दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। सबसे पहले लोक सेवा आयोग से देखिए खबर है आपकी 18 जून को ये नोटिस जारी हुई है और इस नोटिस में बात की जा रही है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की। बताया गया है कि जीआईसी प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज में जो परीक्षा 14 जून को आयोजित की गई थी, ठीक है, उसमें विषय केवल सामान्य अध्ययन और इसमें जैसे कि बहुत सारी चीज़ें थी, अलग अलग विषय थे, तो उसकी जो उत्तर कुंजी है वो वेबसाइट पर अपलोड करा दी गई है और आप लोग इसमें अपना उत्तर कुंजी का मिलान कर सकते हैं और अपनी आपत्तियां डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी विषयों में जो जीएस सब्जेक्ट था, जीएस के जो क्वेश्चन थे जिसमें 40 क्वेश्चन थे, उनकी आंसर की रिलीज की गई हैं अभी, ठीक है। तो ये आंसर की का मिलान कर सकते हैं और अपनी आपत्तियां डाल सकते हैं। आपत्तियां डालने के लिए लास्ट डेट 23 जून 2026 डिक्लेयर की गई है। आपत्तियां कैसे डालना है तो इसके लिए एक फॉर्मेट दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आपको अपनी आपत्तियां दर्ज करानी है और उस दर्ज कराने के बाद जो भी आपकी आपत्तियां होंगी, जो भी आपके प्रूफ होंगे, उन सबको एक लिफाफे के साथ आपको आयोग में जाकर के जमा करना है और उस पर क्या क्या लिखना है, क्या क्या आपको जो है ध्यान रखना है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और आप चाहें तो आयोग को एक बंद लिफाफे में अपना डाक द्वारा भी ये आपत्तियाँ भेज सकते हैं। ध्यान रखना, आपकी आपत्तियाँ 23 जून 2026 शाम 5 बजे तक आप पहुँच जाने चाहिए। आपके लेटर जो है आपत्तियों से संबंधित, या डायरेक्ट आप एंड टू एंड जमा कर सकते हैं आयोग में। अगली अपडेट है यूपी टीटी सिलेबस को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा है, 10-12 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यूपी टीटी का सिलेबस दिखा दे रहा हूँ, इसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। ये जो सिलेबस आप देख पा रहे होंगे 6 से 8 के लिए है। 150 प्रश्न आपके आएंगे, 150 नंबर की परीक्षा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। क्या क्या आएगा आपकी परीक्षा में, तो यहाँ पर 4 पार्ट हैं टोटल आपके पेपर में। पहला है बाल विकास, दूसरा है भाषा प्रथम हिंदी, दूसरा है भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में कोई भी एक चुन सकते हैं। चौथा पार्ट में 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एक पार्ट होगा गणित विज्ञान के लिए, दूसरा पार्ट होगा सामाजिक विज्ञान के लिए। तो आप जिस भी स्ट्रीम से संबंधित हैं उसके आपको 60 प्रश्न चौथे सेक्शन में करना है। इसी तरीके से ये दूसरा जो सिलेबस आपके सामने है यूपी टेट का, वो 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें भी 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक का भी पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसमें टोटल 5 पार्ट होंगे आपके। पहला पार्ट होगा बाल विकास और शिक्षण विधि, दूसरा होगा भाषा प्रथम में हिंदी, दूसरा होगा भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में कोई भी एक भाषा, चौथा पार्ट होगा गणित का और 5वां पार्ट होगा ईवीएस का, पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है। तो ये 30-30 प्रश्न रहेंगे। दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वालिफाई होने के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 90 अंक और रिजर्व कैटेगरी को 82 अंक लाने अनिवार्य हैं। देखो यहाँ पर अपडेट है कि 9 से 12वीं तक प्रवेश को आवेदन 5 अगस्त तक। यूपी बोर्ड ने सत्र 26-27 के लिए कक्षा 9 व 11वीं की अग्रिम पंजीकरण और हाई स्कूल इंटरमीडिएट में शामिल होने वाले रेगुलर छात्र छात्राओं के लिए जो समय सारणी है वो जारी कर दी है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के जो भी छात्र छात्राएँ होंगे वो 5 अगस्त तक अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही जो स्क्रूटनी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी होंगे उनके लिए प्रवेश लेने की अंतिम डेट 20 अगस्त रहेगी। तो ये यहाँ पर अपडेट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि बैंक डिटेल के बिना भी डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। आपकी नीट यूजी एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट है और यहाँ पर बताया गया है कि नीट यूजी में करीब 22,79,000 स्टूडेंट शामिल होने जा रहे हैं। इसमें 17 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। बड़ी संख्या में से कैंडिडेट हैं जो बैंक अकाउंट डिटेल से जुड़ी दिक्कतों के कारण डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे एडमिट कार्ड। तो एनटीए ने अब कहा है कि बिना बैंक डिटेल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल आपकी ये परीक्षा 21 जून को होने जा रही है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं
और अपना जो है अच्छे से परीक्षा दीजिए। तो सरकार के ऊपर एक बड़ी चुनौती है इस परीक्षा को शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से अपडेट है। यहाँ पर देखिए कि 31 जुलाई तक होंगी प्रवेश, 3 अगस्त से नए सत्र की कक्षाएँ। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में सत्र 26-27 के एडमिशन कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार नए छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी की जाएगी। प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 3 अगस्त से शुरू होंगी। तो जो भी अभ्यर्थी 12th पास आउट हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए विशेष अपडेट है। देखिए यहाँ पर टेट को लेकर के अपडेट है। जो वर्किंग टीचर हैं, आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो परिषदीय शिक्षक हैं उनको टेट पास करना अनिवार्य है। अभी नॉर्मल जो टेट होता है यूपी टेट, उसमें क्या होता है उनके लिए थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। प्रतिस्पर्धाजनक मतलब उनका जो शैक्षणिक स्तर है आम अभ्यर्थियों की अपेक्षा काफ़ी जो है डाउन रहता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर नहीं रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा उनके लिए एग्ज़ाम पास करना मुश्किल होगा। इस वजह से सरकार सोच रही है कि अब हम इन शिक्षकों के लिए अलग से टेट करवाएं। अलग से टेट करने का मतलब उनका जो पेपर का स्तर होगा काफ़ी आसान रहेगा, जिससे प्रत्येक शिक्षक जो है वो टेट क्वालिफाई कर ले। तो ऐसी सरकार की योजना है, लेकिन इसके लिए सरकार के पास चुनौती रहेगी। लेकिन केवल शिक्षकों के लिए विशेष टीटी सरकार के लिए चुनौती है। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि चुनावी साल में सेवारत परिषदीय शिक्षकों को तोहफा देते हुए प्रदेश सरकार विशेष टीटी कराने पर विचार कर रही है, लेकिन इसे करा पाना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 और उसके बाद के फैसलों के बाद सरकार ये कदम उठाने जा रही है ताकि हज़ारों शिक्षकों की सेवा बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 कहा कि RTE लागू होने के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को भी टीटी पास करना अनिवार्य होगा। तो इसीलिए सरकार इन शिक्षकों को सहूलियत देने के लिए अलग से टेट करवाएगी, लेकिन ये सरकार के लिए काफ़ी बाधा बन सकती है। स्टेट बैंक में नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है कि SBI ने PO के 1500 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन शुरू हो गए हैं। जो भी अभ्यर्थी स्नातक पास हैं, BA, BSc, BCom या कोई भी अन्य समकक्ष कोर्स है, तो आप SBI PO के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1500 पदों पर भर्ती होने जा रही है। कोई भी ग्रेजुएट अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की लास्ट डेट है 8 जुलाई 2026। ठीक है, तो IBPS या SBI की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन आप लोग कर सकते हैं। सभी ग्रेजुएशन वाले छात्र ऑल इंडिया के एलिजिबल हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद US और ईरान के बीच चल रही जंग आखिरकार विराम हो गई और डील साइन हो गई। लिखा है कि US ईरान ने तय तारीख से 1 दिन पहले दस्तखत किए, खुल गया हारमोज। तो सभी के लिए खुशखबरी है ये। भले युद्ध वहाँ पर हो रहा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिल रहा था। तो अब जो भी चीज़ें महंगी हुई हैं, खासतौर पर क्रूड ऑयल, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, उन पर काफ़ी जो है सहूलियत मिलेगी। और जो अभी तक दिक्कतें चल रही थी गैस में, पेट्रोल में, उसमें भी अब राहत मिलेगी। रेट भी संभावना है कि डाउन हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के। तो फिलहाल दोस्तों ये होगा आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।